नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के भूगोल खंड के अंतर्गत संसाधन एवं विकास लेसन के अंतर्गत मृदा के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में पाई जाने वाली मृदा को 6 भागों में बांटा जा सकता है। इन 6 प्रकार की मृदा को हम इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकार की जो मृदा है वह जलोढ़ मृदा है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण जल स्रोतों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जलोढ़ यानी कि जल धन ओढ़, यानी कि वह मृदा जो जल के ढकने या ओढ़ने से बनती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। अर्थात जल स्रोतों के द्वारा लाए गए अवसादों को निक्षेपित करने से, जमा करने से जो मृदा बनती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस प्रकार की मृदा का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार भारत के कुल 43.4% क्षेत्र पर पाया जाता है, या भारत में जो मृदा पाई जाती है कुल मृदा का 43.4% भाग जो है वो जलोढ़ मृदा का है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, खासकर सिंध, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के 2 आब क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा समुद्र तटीय भागों में या समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार की मृदा में पोटास व चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी पाई जाती है। चूंकि ये मृदा या इस प्रकार की मृदा जल स्रोत वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी लाया जाता है, जिसके साथ तमाम अवसाद आते हैं और निक्षेपित होते हैं। इसलिए यह मृदा काफी उर्वर होती है। इसलिए इस प्रकार की मृदा में धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि किस्मों की कृषि उपयुक्त तरीके से की जाती है। दूसरी प्रकार की जो मृदा है वह लाल एवं पीली मृदा है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार भारत के 18.6% क्षेत्र पर पाया जाता है। या भारत में जो मृदा पाई जाती है उसमें से लाल एवं पीली मृदा का जो भाग है वह 18.6% भाग है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा की कमी होती है तथा शैलों में लोहे की प्रचुरता या अधिकता पाई जाती है। लोहे की उपलब्धता के कारण जो मृदा निर्मित होती है उसका कलर लाल होता है, इसलिए इसको लाल मृदा कहा जाता है। जब इस मृदा के साथ जल मिल जाता है, यानी कि जलयोजन की क्रिया होती है, तब इस मृदा का रंग बदल करके पीला हो जाता है। इसलिए इस मृदा को पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा के क्षेत्रों पर पाया जाता है।
इस प्रकार की मृदा में लोहे की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, गेहूं, मक्का आदि की कृषि पर्याप्त एवं उपयुक्त तरीके से की जा सकती है। तीसरी जो मृदा है वह काली मृदा है, क्योंकि नाम से जाहिर है कि यह मृदा का रंग काला होता होगा। इस मृदा का निर्माण लावायुक्त शैलों के विखंडन से होता है। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा में कपास की खेती काफी अच्छे तरीके से की जा सकती है, इसलिए इस प्रकार की मृदा को कपास वाली मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में मृत्तिका के कण या सिल्ट के कण काफी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की मृदा सूखने पर काफी कठोर हो जाती है व दरार युक्त हो जाती है। जल के उपलब्ध होने पर या नमी के उपलब्ध होने पर यह मृदा चिपचिपी एवं मुलायम हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि जल के उपलब्ध होने पर यह मृदा काफी चिपचिपी हो जाती है, जो कि जुताई के लिए उपयुक्त नहीं रहती है या जुताई का कार्य इसमें कठिन हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की मृदा की जुताई मानसून की पहली फुहार के साथ या पहली बरसात के साथ शुरू हो जाती है। इस प्रकार की मृदा में पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चूना आदि तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पर कपास, गेहूं, ज्वार, चना आदि की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत पाया जाता है। अगली मृदा लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। चूंकि इस प्रकार की मृदा का रंग ईंट के समान होता है, इसलिए इसको लेटेराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जिन क्षेत्रों में शुष्क व आर्द्र ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं, जिससे शुष्क ऋतु के समय मृदा का अपक्षय होता है और आर्द्र ऋतु के समय मृदा का अपर्दन व निछालन होता है, जिससे इस प्रकार की मृदा में एसिड की मात्रा या अधिक पाई जाती है या लेटेराइट मृदा अधिक अम्लीय होती है। निछालन की क्रिया होने से इस प्रकार की मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वह जल के साथ घुल करके या तो सतह के नीचे चले जाते हैं या प्रवाहित होकर अन्यत्र चले जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है।
इस प्रकार की मृदा में लोहा व एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी पाई जाती है। उचित प्रबंधन के द्वारा इस प्रकार की मृदा में चाय, कॉफी, रबर, काजू, सिनकोना आदि फसलों की कृषि की जा सकती है। इस प्रकार अगली जो मृदा है वह है मरुस्थलीय मृदा या बलुई मृदा। जैसा कि नाम से जाहिर है, बलुई मृदा यानी कि इस प्रकार की मृदा में बालू के कण अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार की मृदा का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है, जहां पर जल की कमी होती है। जल की कमी होने से चट्टानें बड़े बड़े कणों में टूट जाती हैं, जिससे इस प्रकार की मृदा में बालू के रेत पाए जाते हैं। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। जल की कमी के कारण इस प्रकार की मृदा में लवण एवं क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन व जीवांश की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करा के या सिंचाई के द्वारा मोटे अनाज, दलहन व तिलहन की खेती की जा सकती है। अगली मृदा जो है पर्वतीय या वन मृदा। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा भारत में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा में पोटास, चूना व फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि जीवांश की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा में सेब, नाशपाती, आलू आदि की खेती उपयुक्त तरीके से की जा सकती है। इस प्रकार की मृदा में ऊंचाई एवं उच्चावच के अनुसार अंतर देखने को मिलता है। जैसे पर्वतीय भागों में दोमट मृदा देखने को मिलती है, जबकि ऊंचाई वाले भागों में जहां पर ढाल तीव्र होता है वहां पर बड़े कणों वाली मृदा देखने को मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मृदा अपरदन व मृदा संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे।